हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो आज से हम लोग का जो है वीडियो स्टार्ट होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने शून्य कोटि जो अभिक्रिया था उसके लिए जो है कुछ हमने प्रूफ प्राप्त किया था। वेग स्थिरांक का समीकरण था हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण। तो पिछले वीडियो में हमने उसको पढ़ा था, तो आज हम उसी के आगे चलेंगे। तो हमारा पार्ट वही रहेगा, रासायनिक बलगतिकी। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करेंगे, इस पे जो भी चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आती हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे तो आपको बाद में जो है ये वीडियो जो है वैसे इस वीडियो को आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड रहेगा ये वीडियो। तो आप लोग जब चाहें तब देख सकते हैं। अगर आपका नोट्स अगर नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो आप लोग देख लेंगे तो उतना पर्याप्त है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। तो देखिए आज हमारा जो हेडिंग रहेगा अर्धायु काल, तो उसी के आगे से है। ठीक है, पूरा चैप हमको जो है सिलेबस ही पढ़ाना है, सिलेबस से बाहर कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, सिलेबस से बाहर पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए उतना पर्याप्त है। ठीक, तो चलिए हमारा इसको जो है आप लोग बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे, जिससे आप लोग को कहीं और जो है भटकना ना पड़े। आप लोग इसको अगर ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अर्धायु काल, अर्धायु काल से आप लोग परिचित होंगे, इसके बारे में जानते होंगे अर्धायु काल क्या होता है। तो यह अर्धायु काल से पता चल रहा है कि यानी आधा समय। ठीक है, अर्धायु का मतलब सीधे पता चल रहा है कि आधा, आधा मतलब हाफ होता है, 1/2। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, परिभाषा देखते हैं। वह समय जिसमें अभिकारक का आधा सांद्रण वियोजित हो जाता है अर्धायु काल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी वह समय जिसमें अभिकारक। अब आप लोग सोचेंगे कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक यानी रिएक्टेंट। ठीक है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक। अब अभिकारक को ही बोलते हैं क्या, जैसे कोई दो यौगिक हम ले लिए, दोनों यौगिक को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं आपस में। जैसे H2O ले लिए। ठीक है, H2O को हम किसी अन्य यौगिक के साथ कोई अन्य यौगिक ले लेते हैं, उसके साथ मिलाते हैं। तो ये जो दोनों मिलाने का प्रोसेस कर रहे हैं ये हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा बनेगा उसको बोलते हैं उत्पाद, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो वहीं इसमें कह रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है, ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बनने में जो आधा समय वियोजित होता लगता है ना, इस देखिए इसमें लिखा हुआ है वह समय जिसमें अभिकारक का आधा सांद्रण वियोजित होता है। यानी जो अभिकारक है इसका आधा सांद्रण, आधा यानी हाफ सांद्रण वियोजित होता है प्रोडक्ट को बनने में, वह समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से। यानी यहाँ टी, तो टी मतलब होता है समय। ठीक है, टी मतलब समय होता है, हाफ यानी आधे को बोलते हैं 1/2। तो ये टी हाफ लगाते हैं इसे। ठीक है, 1/2। तो ये अर्धायु काल हो गया। बिल्कुल एकदम सरल भाषा में है बच्चों, इसको आप लोग एक बार समझ जाएंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे तो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अर्धायु काल क्या है, उसका परिभाषा लिखिए। तो वह समय जिसमें अभिकारक का आधा सांद्रण वियोजित हो जाता है अर्धायु काल कहलाता है, उसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल, एकदम छोटा सा ये है आपका परिभाषा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आएगा तो भाई फिर से देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। चलिए आगे देखिए हमारा क्या है। अब इसी पे कुछ देखिए, कुछ सूत्र होते हैं इसी का। अब देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का समीकरण बोलता है। ठीक है, यहाँ समीकरण रहेगा। कभी कभी एग्जाम में कहता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का समीकरण बताइए क्या होता है। अभी इसके पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, ठीक है ना, वेग स्थिरांक K0 वाला हमने निकाला था कि नहीं, बताइए। K0 ये वेग स्थिरांक हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल सब वही है, बस यहाँ पे अर्धायु काल चेंज कर दे रहा है। तो अब इसके लिए आपको समीकरण प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा में, किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। लीजिए दूसरा परिभाषा भी आपको मिल गया। अगर उस और नहीं समझ में आता इसको ही याद कर लीजिएगा आप। याद करने में जो आसानी आपको लगे उसी को याद करिए। किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा बात है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे सरल भाषा में आप लोग कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है,
तो देखिए अब हम लोग यहाँ देखिए प्रूव करेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का जो समीकरण है कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्पेस कुछ रखा है रफ वर्क के लिए, तो इसी पे आपको हम बताते हैं किस तरीके से हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो है हमें जो है वेग स्थिरांक तो पिछले वीडियो में हमने निकाला था, और हमको यहाँ अर्ध का आयु काल निकालना है, ठीक है। यानी हमें इसमें टी हाफ रखना है, ठीक है, टी हाफ। तो कैसे रखना है चलिए बताते हैं आपको। देखिए हमने जो पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो क्या था हमारा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो हमने समीकरण जो निकाला था यानी वेग स्थिरांक का क्या था, यही था ना, के जीरो बराबर एक्स बटे के टी। यही यही हमने जो है पिछले वीडियो में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण प्रूव किया था, यही ना, याद होगा आप लोग को। तो अब इसमें करना क्या है कि जो हमारा एक्स है ये रिएक्टेंट हमें पता है ना, तो यानी हमने बताया है भी कि आधा समय लग रहा है बनने में भाई ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने माना भी था कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो स्मॉल ए मान लेते हैं, तो स्मॉल ए माने थे कि नहीं। तो जो हमारा रिएक्टेंट है मान लेते हैं कि इसको बनने में जो है आधा समय लग रहा है a/2, ठीक है, और जो समय है ये भी आधा ही लग रहा है, यानी t 1/2 लिख देंगे, हाफ हो जाएगा ना। देखिए कुल मिला के केवल यही दो चीज़ें हमको इस समीकरण में रखना है, रख देंगे तो जो हल करने पे जो हमें मिलेगा वही हमारा जो है उसका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का समीकरण हो जाएगा। समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखिए अब x बराबर जो है क्या रखेंगे a/2, यहाँ रख देंगे a/2 बटे t बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा, ठीक है, t हाफ हो जाएगा हमारा ये। अब इसी को हमको हल करना है। तो पहले आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से रखना है आपको। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जो हमारा, आपको पहले आपको जो है समझना होगा कि जो x था हमारा ये क्या था उस वाले समीकरण में, ठीक है। तो हमारा हमें पता था कि जो x था हमारा प्रोडक्ट था, और प्रोडक्ट जो है बनने में कितना समय लग रहा है, आधा समय लग रहा है। किसका आधा समय लग रहा है, जो हमारा ये था रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट होता है, ये x हमने प्रोडक्ट माना था, तो रिएक्टेंट का आधा ही बन रहा है क्या, प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं बच्चा, बताओ, नहीं समझ में आया। देखो फिर समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा x माने थे हम, जो हमने x माना था ये हमारा क्या था, ये प्रोडक्ट था। रिएक्टेंट हमने क्या माना था, स्मॉल ए, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि जो रिएक्टेंट है वह उसका, यानी जो रिएक्टेंट का आधा ही प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आया कि नहीं, रिएक्टेंट का आधा ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे x = a/2 रखे हैं। समझ में आया। और दूसरा क्या रखे हैं भाई, जो t है यानी जो समय है यह कितना लग रहा है, आधा लग रहा है, तो t आधा लिखने का मतलब यही हो गया, t हाफ लिख देंगे, ये हो गया, यानी समय का आधा समय लग रहा है ना, यानी रिएक्टेंट का आधा हो रहा है हाफ, और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ना। ये उत्पाद, ये प्रोडक्ट हम माने थे ए, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए जो है इसका आधा जो है प्रोडक्ट बन रहा है, कितने समय में, आधे समय में, तो समय टी हाफ हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट हमारा x माने थे इसके स्थान पे a/2 रख देंगे। समझ में आया। तो वही हम इसमें किए हैं, ठीक है। पूरा समीकरण में ही हुआ है कि जो हमारा समय था, जो सूत्र था के जीरो बराबर x/t था, इसमें हम x बराबर क्या रखे हैं, a/2 बटे t बराबर क्या रखे हैं, t हाफ रखें, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t 1/2, ये हो गया, यानी के जीरो का मान इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, अर्धायु काल का समीकरण निकालना है, शून्य कोटि। तो अर्धायु काल हमें पता है कि टी हाफ होता है, अर्ध आयु काल को प्रसिद्ध करते हैं, तो यहाँ से टी हाफ निकाल लेंगे 1/2, ठीक है। इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a/2k0, ये हमारा मिल गया। यही हमारा समीकरण है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का समीकरण, ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं, देखिए ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल छोटा सवाल है ये, ध्यान समझ लेंगे इसको, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। समझ में आया, पूरा एकदम एकदम ईजी है, ईजी तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग इसको एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चा। चलिए
आप लोग जो है इसको देखिएगा एक बार 2 बार, जब तक नहीं समझ में आता तब तक देखते रहिएगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट में वहाँ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है बॉक्स में, वहाँ कमेंट लिख देंगे सर हमको ये नहीं समझ में आया, तो उसको हम फिर से बता देंगे रिवीजन करके, फिर से समझा देंगे वीडियो बना करके, ठीक है। और बाकी जितने लोग क्लास अटेंड करेंगे उसमें आप लोग जो है क्या करेंगे, अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, ये 2 चीज़ें आप लोग को इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करने से कोई मतलब है नहीं, तो एक दिन में एक ही चीज़ पढ़िए, लेकिन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है बच्चा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।